अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ करीम अगेन फ्रॉम करीम ट्रैवल एडवाइज़र्स। उम्मीद है सब ठीक होंगे। काफ़ी सारे लोगों के काफ़ी दिनों से ये सवाल थे, आई थिंक काफ़ी अरसे से ही, कि टर्किश तुर्किया सिटीज़नशिप जो है उसके लिए करीम भाई क्या करना पड़ता है और क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो मैंने कहा चलें इसकी भी मैं एक डिटेल वीडियो बना दूँ। अच्छा, उससे पहले तो मेरा कुछ टर्की में रहने वाले भाइयों को सलाम है। आई सल्यूट यू ऑनेस्टली। ये मैं वीडियो में बाद में बताऊंगा कि उनको मैंने क्यों सलाम किया। जो पाकिस्तानी भाई ख़ास तौर पे टर्की में काफ़ी अर्से से रह रहे हैं, उनको मेरा बहुत बहुत सलाम। सलाम मीन सल्यूट, यानी उनके लिए। अच्छा, फिर ये भी एक सवाल साथ पैदा होता है कि आप पाकिस्तान से आ रहे हैं या इंडिया से आ रहे हैं या बांग्लादेश से। अगेन ये वीडियो सबके लिए तकरीबन एक मिक्स्ड है, क्योंकि काफ़ी सारे भाई हैं जो इंडियन मुस्लिम्स हैं और उनके लिए ये क्या लेना चाहिए उनको, या अगर वो पाकिस्तानी मुस्लिम है तो उसके लिए क्या हालात है। खैर, अच्छा, पहले तो मैं अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स गया था, जहाँ पे उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए। ये अभी नहीं गया, मैं गया तो मैं 2-3 हफ्ते पहले था, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैंने आपको बताया जैसे टाइम आता है जिस हिसाब से मैं उस टाइम से उस हिसाब से वीडियो बनाता हूँ। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स वो देते हैं। एक इस तरह का छोटा पेपर होता है, उसके बाद आपको एक इस तरह का देते हैं। ये सिटीजनशिप वालों के लिए है ख़ास तौर पे, यानी इस तरह का फिर वो एक फॉर्म देंगे आपको। अच्छा, उसके बाद वो फिर आपको एक इस तरह के साथ इसके ये वाला पेपर होगा जिस पे आप 3 बच्चे जो बेसिकली हैं वो आप इस पे लिख सकते। 3 से ज़्यादा हो तो फिर आपको एक और फॉर्म लेना पड़ता है। तो खैर एनीवेज, इसमें कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप देख लीजिएगा। आपको मैं जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स यहाँ पे जिनका ऑफिस है और ये सारे, मैं उनका एड्रेस दे दूंगा, किसी को चाहिए तो मैं यूट्यूब के लिंक में होगा। आप वहाँ पे खुद जाके जो टर्की में विजिट करके उनसे बिजनेस का, इन चीज़ों का पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो आपको बता देंगे। अगर आप लीगल हैं यहाँ पे तो आप उनसे खुद भी जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मेरे से इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। हमेशा मैं कहता हूँ, हमेशा जस्ट मैं खुद एक आदत है, मैं खुद जाके इन्फॉर्मेशन लेता हूँ। इनके जो गवर्नमेंट इदारे हैं, आपको भी यही रिकमेंड करूँगा, बजाय कि आप मुझसे या किसी तीसरे बंदे से पूछें, बेहतर आप खुद जाके इन्फॉर्मेशन ले। जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है वो आपको एक्यूरेट होगी और आपको खुद पता चलेगा, तो आप उस पर ज़्यादा बात यकीन भी कर लेंगे। शायद मेरी बात पे आपको यकीन ना आए। तो खैर, इसमें यह भी था, इस तरह से मैंने कुछ पढ़ा था कि इसमें टर्किश के हिसाब से फर्स्ट नेम सर नेम लिखना होता है और ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसलिए आप कोशिश करें कि फिर जब ये चीज़ें ले लें तो आप किसी टर्किश अच्छे अकाउंटेंट या किसी जो वकील है, लॉयर है, उसको हायर करें जो रिलायबल हो, जो आपको इसकी सारी चीज़ें बता दे। अच्छा, अब आते हैं, सवाल तो ये है कि क्या आप पाकिस्तानी हैं और या इंडियन हैं या बांग्लादेशी हैं। एक तो ये सवाल। दूसरा ये कि जो पहले एक जो क्यूरीज थी वो मैं क्लियर कर दूं कि मिल कैसे सकती है। मिल ऐसे सकती है कि भाई आपकी ढाई लाख डॉलर, 2.5 मिलियन डॉलर की अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है, मीन्स के प्रॉपर्टी आपको लेते हैं, तो आप जो है, क्योंकि काफ़ी सारे भाई पूछ रहे हैं कितने की प्रॉपर्टी होनी चाहिए करीम भाई, क्योंकि प्रॉपर्टी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा सबको क्यूरी हो रही थी। तो प्रॉपर्टी $2.5 लाख की प्रॉपर्टी अगर आप लें तो आप यकीनन, उन्होंने मुझे बताया कि आप 2 से लेके 6 माह के अंदर अंदर आप सिटीजनशिप पासपोर्ट आप ले सकते हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं, कोई गलत बात नहीं। ये बाकायदा उनके ऑफिस जो है, जो उनका गवर्नमेंट का है, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके आया और ये बिल्कुल सही बात है। तो इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि भाई इसमें आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, आपकी वाइफ को मिल जाएगा, यानी अगर हस्बैंड है, यानी फैमिली है। और लेकिन उसमें आपने अपना जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो देना होता है। अगर आप डिवोर्स हैं तो वो वाले वो सारे कैसे लंबी डिटेल्स हैं, आप खुद भी जाके ले सकते हैं। मैं ज़रा मोटी मोटी बातें करना चाह रहा था। और उसमें आपके बच्चे भी ऐड हो जाते हैं, उसमें आपके भाई बहन इंक्लूड नहीं हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो आपकी जो फैमिली है, यानी अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी जो फैमिली है वो इंक्लूड है, और अगर आप शादीशुदा नहीं है तो डेफिनेटली फिर वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। अच्छा, वैसे कहा मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, छोटी आपको बातें बता दूंगा मोटी, बाकी आप फिर उनसे आप खुद जाके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया कि अगर आप $2.5 लाख की प्रॉपर्टी लेते हैं। उन्होंने ये भी साथ कहा कि अगर आप एक प्रॉपर्टी मिसाल के तौर पे $2.5 लाख की है, तो आप कहते हैं नहीं यार, ये तो मैं एक जगह इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप 2-3 प्रॉपर्टीज मिला के भी उनकी वैल्यू, क्यूमुलेटिव वैल्यू उनकी $2.5 लाख बन रही है, तब भी आप पासपोर्ट यानी सिटीजनशिप आप ले सकते हैं। इसमें भी कोई इशू नहीं है, लेकिन वो उसके ये मतलब उसमें आप खुद हों, यानी अकेले आप हों और वो आप तीनों प्रॉपर्टीज आपके नाम हो, उसमें पार्टनरशिप वगैरह ना हो, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो वो आपको मिल सकती है, एक चीज़। दूसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वैल्यू के हिसाब कैसे लगाएंगे कि वाकई $2.5 लाख की है। तो उन्होंने कहा कि हमारा बल्दिया जिस तरह होता है, हर कंट्री में उनका अपना एक बल्दियाती निज़ाम होता है, तो बल्दिया के जो उनका इदारा है वो उसकी वैल्यू निकालता है और वो फिर आपको एक प्रिंट करके रसीद देता है कि वाकई इसकी वैल्यू $2.5 लाख है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर कोई बाय करना चाह रहा है प्रॉपर्टी, तो पहले बल्दिया से जाके इनकी जो जिस एरिया में म्यूनसिपैलिटी के इनके ऑफिस हैं, जो भी इनके रिलेटेड इदारे हैं, उनसे जाके उस बिल्डिंग की या उस अपार्टमेंट की या जो भी आप ले रहे हैं उसकी वैल्यू वर्थ लगवाएं।
और ये ध्यान में रखिएगा कि वो लैंड नहीं होनी चाहिए, वो कोई कमर्शियल या जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, जो बिल्डिंग वगैरह बनी हुई है खाली, यानी अगर वो है तो आप वो अपार्टमेंट जैसे कि खरीद रहे हैं तो उसकी वैल्यू उनसे लगवाएं। अगर वो कहते हैं कि $2.5 लाख है, या अगर आपकी 2-3 प्रॉपर्टीज उनको मिला के $2.5 लाख प्रॉपर्टी बल्दिया वाले कह रहे हैं उनकी नज़र में बन रही है, तो फिर आप यानी उसके लिए जो है क्वालिफाई करते हैं सिटीजनशिप के लिए। अगर आप खुद या एजेंट को ये कह देता है कि नहीं ये वाकई 2.5 लाख की है, तो उसकी बात सुन के या मेरी बात सुन के मत आइएगा, आप उसको पहले उसकी वैल्यू लगवा लें, क्योंकि अक्सर ऐसे केसेस हुए उसकी वैल्यू इतनी थी नहीं और लोगों ने खरीद ली तो प्रॉब्लम हो गई। तो प्लीज़ इसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। दूसरा ये कि कुछ लोग ये भी सवाल थे कि अच्छा $2.5 लाख ना हो तो हमें 40-50,000, $20,000, $30,000 जितनी जिसकी कोई गुंजाइश है उस हिसाब से हम प्रॉपर्टी ले लें तो फिर क्या नेशनलिटी मिल जाती है? तो ये भी मैंने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा जी ऐसा कोई सीन नहीं है, आपको अगर 2.5 लाख से कम आपकी इन्वेस्टमेंट है तो फिर आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। सिंपल, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखें उनको तो कोई लालच नहीं ना, वो एजेंट, उन्होंने साफ साफ मुझे जवाब दे दिया। तो मैंने कहा मैं ये आपको भी जवाब दे दूं, जो इस चक्कर में बैठे हुए हैं कि हम $2.5 लाख से कम इन्वेस्ट करेंगे और फिर हम सिटीजनशिप ले लेंगे, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं। मैंने उनसे ये भी पूछा कि अच्छा चले हम ये 50,000 या 40,000 या $20,000 की प्रॉपर्टी लेके हम 5 साल वेट कर लें, तो उन्होंने कहा तब भी नहीं मिलेगा। तो आई वाज लाइक ओके। तो उन्होंने कहा जी सिटीजनशिप लेना कोई इतना आसान काम नहीं जितना आप लोग समझते हैं कि अच्छा जी ये प्रॉपर्टी ली 10-20 हज़ार की, 5 साल वेट किया और पासपोर्ट ले लिया। तो क्योंकि पासपोर्ट लेना मीन्स कि आप किसी की नेशनलिटी या किसी का आप मुल्क की क्या ले रहे हैं, वो शरीयत ले रहे होते हैं, तो वो कोई इजी काम नहीं है। तो उन्होंने कहा जी ऐसे नहीं मिलता। तो मैंने कहा फिर और क्या ऑप्शन है अगर प्रॉपर्टी को नहीं लेता? तो उन्होंने कहा जी आप शादी कर सकते हैं, शादी कर लें यहाँ पे किसी के साथ और फिर जो है आपका फिर एक बच्चा हो जाए, और वो आई थिंक 3 से 5 साल का वो आई थिंक उसका टाइम फ्रेम है, उसके बाद आप वो उसके सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दूसरा प्रोसीजर ये है। एक $2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट उससे कम की है तो भूल जाएं, और यानी मैं तो मतलब जो मुझे उन्होंने कहा मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा ये कि अगर आप शादी कर लें तो फिर भी है यही रास्ता है सिटीजनशिप का, और 3 से 5 साल में आपको वो सिटीजनशिप दे देते हैं। लेकिन आई थिंक वो अभी चेक एंड बैलेंस करते हैं, आपका बच्चा है, आप सही रह रहे हैं इकट्ठे, जिस तरह मतलब फेक मैरिज ना हो, मतलब उनके कहने का मकसद ये था। तो 2 तरीके हैं सिटीजनशिप हासिल करने के। अच्छा और कोई पॉइंट तो नहीं रह गया? नहीं, कि मैं कुछ पॉइंट्स रखे थे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था, तो मैंने कहा ये छोटे मोटे पॉइंट्स में लिख लूँ। अक्सर वरना मैं लिखता नहीं, मैं तो वैसे ही मतलब जो ज़हन में होता है या जो मुझे पता होता है मैं डिस्कस कर। अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अब मैं आता हूँ कि जो मैंने सलाम किया था, सलूट किया था उन भाइयों को, शुरू में मैंने कहा था पाकिस्तानी जो मुस्लिम भाई हैं हमारे पाकिस्तान से जो यहाँ पे रह रहे हैं टर्की में, उनको मेरा सलाम इसीलिए था क्योंकि वो ऐसे मेरे लिंक्स में हैं भाई, कुछ ने 1-2 ने कॉमेंट्स भी किया और कुछ मेरे साथ ऑब्वियसली मेरे पास ऐड है व्हाट्सएप में माशाल्लाह। वो 4-5 साल से यहाँ पे हैं, उन्होंने शादी की हुई है और मतलब खुश हैं, उनके अपने एक बिजनेस हैं, कुछ चल रहे हैं जिस तरह भी इनका हिसाब किताब है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट अपने पास रखा हुआ है। अब आप कहेंगे ये क्या मतलब हुआ इस बात का? तो उनको सलाम इसलिए है, मैं वजह बताता हूँ कि टर्की का ये जब मैं उनके इमिग्रेशन या इनके ऑफिस में गया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी, उन्होंने कहा कि हमारा ये लॉ है कि आप ड्यूअल नेशनलिटी रख सकते हैं, यानी आपके पास अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट है, इंडियन है, बांग्लादेशी है, तो कोई इशू, आप टर्किश भी ले सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैं एज अ पाकिस्तानी ये नेशनलिटी रख सकता हूँ? तो आपके लिए सबके लिए ज़रा एक चौंकाने वाली बात ये है कि अक्सर लोगों ने पहले भी मैं एक वीडियो बनाई थी, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, तो गलत है जी, टर्किश अलाउ करता है। मेरे भाई टर्किश ज़रूर अलाउ करता है, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती कि आप ड्यूल नेशनलिटी रखें। तो बिल्कुल क्लियर, अब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड शॉर्टकट बात बता रहा हूँ आपको कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती कि आपके पास अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो आप टर्किश भी रखें। तो आपको टर्किश अगर रखेंगे तो पाकिस्तानी पासपोर्ट देना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने सलाम किया उन भाइयों को जिनके पास ये मौका था, वो टर्किश पासपोर्ट ले सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने मुझे बताया करीम भाई हमने रेजिडेंट कार्ड लिया हुआ है लेकिन हमने पासपोर्ट अपना नहीं दिया। तो भाई आपको बहुत बहुत सलाम है जिनको ये मौका मिला, क्योंकि कुछ ऐसे भाई हैं जो इस चीज़ की यानी इंतज़ार में है कि किसी तरह में टर्किश पासपोर्ट नज़र आ जाए कहीं से तो हम उसको ले लें, लेकिन कोई शायद ये पता नहीं है, जैसे आपको पता चल गया कि आप ये पासपोर्ट जब लेंगे तो पाकिस्तानी देना पड़ेगा। इंडिया के साथ भी अभी मैं कुछ भाइयों से मिला जो इंडिया से आए हुए थे और वो हम मुस्लिम कम्युनिटी के थे, तो उन्होंने कहा कि करीम भाई हमारे लिए क्या है, और कुछ लोगों ने मुझसे रब्ता भी किया व्हाट्सएप पे। तो ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो इंडियन भाई मुस्लिम हैं, जो जिनको प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम कश्मीर वाली साइड पे और वैसे तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो वो अगर मुस्लिम चाहते हैं कि हम टर्किश पासपोर्ट ले लें तो आई थिंक उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ पे और वो नहीं रहना चाह रहे। तो आई थिंक वो टर्किश पासपोर्ट ले लें, क्योंकि टर्किश का भी इंडिया के साथ यही एग्रीमेंट है जो पाकिस्तान के साथ, अगर आप टर्किश पासपोर्ट लेंगे तो इंडिया वाले देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो मुस्लिम भाई हैं और वो सोचते हैं कि हमें ये बेहतर लगता है तो वो उन्होंने स्टेप उठाना है तो वो उठा लें। लेकिन क्योंकि मैं एज अ पाकिस्तानी और एज अ मतलब वहाँ पे रह रहा हूँ, जो मुझे तो आप तो कह रहे हैं $2.5 लाख देना है, मुझे अगर
2.5 लाख डॉलर ये दें और कहें कि हमारा टर्किश पासपोर्ट ले लो और पाकिस्तानी दे दो, तो मेरे भाई मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं हूँ, चाहे मुझे कोई 1 करोड़ भी दे दे। हाँ, वो अलग बात है कि मुझे ये कोई कहे कि पाकिस्तानी भी रख लो तो कोई और भी ले लो, तो फिर तो सारी बात है, मैं गलत बात नहीं करूँगा। तो किसी और की नेशनलिटी अगर मुझे मिल रही हो तो डेफिनेटली मैं वो भी ले लूँगा, लेकिन पाकिस्तानी देने के हक में मैं पूरी ज़िंदगी में नहीं हूँ। अगर वो इस शर्त पे मुझे कोई पासपोर्ट मिलता है तो यकीन करें मैं 1000 लाखों बार ना है उस पासपोर्ट के लिए, क्योंकि मेरा पाकिस्तान ऑब्वियसली मेरे लिए एक समझे कि एक अजीम मुल्क है और आई लव पाकिस्तान। पाकिस्तान है तो हमारी पहचान है। तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। कुछ लोग हैं ऐसे जो कहते हैं नहीं 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 पाकिस्तान में क्या रखा है, ठीक है वो अलग बात है, वो अलग चैप्टर है, लेकिन किसी कीमत पे पाकिस्तान का पासपोर्ट मैं देने के लिए तैयार नहीं हूँ, किसी कीमत पे भी। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, ये वीडियो में कह रहा हूँ, रिकॉर्ड पे रहेगी बात इंशाल्लाह। लेकिन अगर ड्यूल नेशनलिटी मिलती है, अगर दूसरा अलाउ करता है तो अलग बात है, लेकिन अगर पाकिस्तानी अलाउ नहीं करता उस पासपोर्ट के साथ किसी को रखना, तो आई नॉट टेक एनी अदर पासपोर्ट। एक चीज़, बेशक मुझे ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम होती है और बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मेरे भाई पाकिस्तान में एज अ मुस्लिम हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी कश्मीरी भाइयों को या किसी और को प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे, जो मुस्लिम्स को जो मुझे मिलते हैं बता रहे हैं, तो उनकी प्रॉब्लम कुछ और है। हमारी प्रॉब्लम जो पाकिस्तान में है ना, वो इकोनॉमिकल हैं। इस्लामिक लिहाज से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो आई डोंट थिंक कि मुझे यानी ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी, अल्लाह ना करे कि मैं जाके कहीं अजालम ले लूँ या कहीं जाके कहूँ कि जी मेरे पाकिस्तान में कि मुझे प्रॉब्लम है। अल्लाह माफ़ करे, हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। पैसे वाली प्रॉब्लम वो तो हर जगह पे है, और प्रॉब्लम दुनिया में हर जगह पे हैं। दुनिया घूमता हूँ तो देखता ही हूँ, तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट, और मुझे भी नहीं लगता कि आप लोग जो पाकिस्तान से वाकई प्यार करते हैं और वाकई समझते हैं कि वो हमारी मिट्टी है, तो वो कभी भी अपना पासपोर्ट देंगे। जैसा कि मैंने टर्किश भाइयों को मैंने कहा कि जो टर्की में रह रहे हैं उनको मेरा सलाम। तो ऐसे और काफ़ी सारे भाई हैं जो मेरे सोच सर रखते हैं कि भाई हमें पाकिस्तानी पासपोर्ट क्यों देना है, किसी कीमत पे नहीं देना। तो दैट्स हाउ इट इज़। बाकी और क्या है, यस दैट्स इट। आई थिंक ये सिटीजनशिप के हवाले से था। और कोई क्यूरीज हो मजीद जो ये सोच रहे हैं कि अच्छा जो रेड कार्ड है उसको हम प्रोलॉन्ग करते रहें 5 साल तक, फिर हमें सिटीजनशिप मिल जाएगी, तो सिटीजनशिप का आपको जवाब पूरा मिल गया कि आपको अगर मिलती है तो आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट देना पड़ता है। तो फिर मुझे नहीं समझती आती कि आप 5 साल किस चीज़ का इंतजार करेंगे। अब उम्मीद है मेरी आपको बात समझ आ गई होगी। तो मेरे भाई, तो दैट्स हाउ इट इज़। बाकी लोग पूछ रहे हैं जी वीज़े लगते हैं रेड कार्ड पे, नहीं वो आपको मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी। मैं एक और वीडियो अलग से बना दूंगा कि वो किस तरह आप क्या करें तो आपको किस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं। खैर एनीवेज, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, दुआ में प्लीज़ मुझे याद रखें। देखते हैं नेक्स्ट सफ़र कहाँ का है। पाकिस्तान का तो मेरा है ही है, लेकिन उससे पहले शायद मैं कहीं जाऊँ, और दुआ करें अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं चला जाऊँगा, वरना पाकिस्तान तो मैं जा ही रहा हूँ डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।